हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल IHIMS एजुकेशन। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी कॉमन डिजीज़ है जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ बोलते हैं। इन एक्चुअल में अगर मैं सही तरीके से देखूँ तो आने वाले समय में ये बीमारी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। आपको मैं अगर रिकॉर्ड के हिसाब से कहूँ तो लोगों का जो हेल्थ की सिचुएशन है या हेल्थ की जो कंडीशन है वो लोगों को बहुत ज़्यादा BP की बीमारी हो गई या डायबिटीज़ की बीमारी हो गई। जिससे आपका हमारा रहन सहन है, आपका मेरा सभी का, जितने भी लोग अगर देख रहे हैं वीडियो उन सभी का भी मैं बात करूं या अपनी ही बात करूं तो हमारा रहन सहन जिस प्रकार का हो गया, जिस वजह से ना कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमें नहीं होनी चाहिए। इवन हमने हमारा अगर मैं बात करूं पुराने लोगों, उन्होंने इनका नाम भी नहीं सुना होगा कि ये क्या बीमारियां होती हैं। वो हमें धीरे धीरे करके क्या कर रही हैं, एक तरीके से हमारे ऊपर हावी होती चली जा रही हैं। तो ऐसी एक बीमारी जिसका नाम है डायबिटीज, तो इसके बारे में आज हम समझेंगे अच्छे तरीके से। इन एक्चुअल में डायबिटीज होता क्या है, किस तरीके से इसको रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरीके से बीमारी होती है और कैसे हम इसको, किस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी के अंदर होने से रोक सकते हैं। तो कहने का मतलब है इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके मैं चर्चा करने वाला हूं, भी राइट मैनर में, यानी कि करेक्ट मैनर में। इंफॉर्मेशन लगभग सभी के पास है, लेकिन दिक्कत क्या है, किसी के पास एक तरीके से इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, या मैं कह सकता हूं किसी के पास क्या है कि इंफॉर्मेशन तो है लेकिन रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। तो मैं सही तरीके से, एग्जैक्ट तरीके से कम समय में आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाने के, सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की क्या करता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहां पर हम हर प्रकार के जितने भी एजुकेशन का कंटेंट होता है, बायोलॉजिकल जितने फैक्ट्स होते हैं या जितने भी इंफॉर्मेशन वाली जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम आपको बिल्कुल सही तरीके से राइट मैनर में आपको आप तक क्या करते हैं, पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी वक्त को गवाए हुए। सबसे पहले समझते हैं डायबिटीज होता क्या है। ये जो बीमारी आपको दिखाई दे रही है, किस तरीके से इसका जन्म हुआ है, किस तरीके से देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज पढ़ने से पहले या डायबिटीज समझने से पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट समझना होगा जो मैं आपको बता देता हूं कि इन एक्चुअल में डायबिटीज का जन्म कहां से होता है। तो हम सबने डाइजेशन पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? डाइजेशन पढ़ते समय हमें अच्छे से बताया गया होगा एक पार्ट होता है जिसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्या प्रेजेंट होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है डाइजेशन के समय। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूं। तो एक हमारी बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम पेनक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज बोलते हैं। यानी कि एक ये स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। इसके पास दो प्रकार की सेल्स होती है, एक अल्फा सेल होती है और एक इसके पास होती है बीटा। गामा भी होती है लेकिन हमें अल्फा और बीटा से काम है। तो दो प्रकार की सेल्स है, एक अल्फा सेल होती है और एक कौन सी होती है? बीटा सेल्स होती है। ये जो आपकी अल्फा सेल्स होती है, क्या होती है? ये जो अल्फा सेल्स होती है बेसिकली ये बेटा आपकी ग्लूकेगन यानी कि ग्लूकोजन क्या करती है? सिक्रीट करती है। क्या करती है? सिक्रीट करती है। जबकि ये जो बीटा सेल्स होती है ये एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम होता है इंसुलिन हार्मोन। क्या नाम होता है? इंसुलिन हार्मोन। कहने का मतलब है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या होता है? हाँ, इसका नाम होता है पेनक्रियाज। इसके पास दो प्रकार की सेल्स होती है, एक अल्फा सेल्स होती है, दूसरी कौन सी होती है? बीटा सेल। ये जो अल्फा सेल्स होती है वो क्या सिक्रीट करती है? ग्लूकोज या ग्लूकेजन। और बीटा सेल्स क्या सिक्रीट करती है? इंसुलिन सिक्रीट करती है जो कि एक हार्मोन होता है। अब आप पूछोगे सर ये क्यों बता रहे हो? बेटा सारा कहानी जो है ना वो इसी इंसुलिन के इर्द गिर्द घूमती है। हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है? ग्लूकोज चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज हमें कहां से मिलता है? फूड से मिलता है। कहां से मिलता है? फूड से मिलता है। कहने का मतलब हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो कहां से मिलती है? फूड हमें क्या देता है? ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज टूटता है, क्या करता है? टूटता है, यानी कि डिस्ट्रॉय, डैमेज, या मैं कह सकता हूं ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है और इससे हमें एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है हमें? एनर्जी। किस फॉर्म में मिलती है हमें? एटीपी के फॉर्म में क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अब होता क्या है, कभी कभार हमारी बॉडी के अंदर, अब देखो बैलेंस है। बैलेंस कैसे? इंसुलिन क्या काम करता है, समझो इस चीज को कि हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन है, ये हमारे ग्लूकोज के लेवल को घटाने और बढ़ाने का, इन एक्चुअल में घटाने का काम करता है। क्या करता है? घटाने। अगर बॉडी में किसी कारणवश ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई है तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? जाता है और हमारे ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है कि भाई तेरा लेवल क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। कहने का मतलब ये हमारे ग्लूकोज के रेगुलेशन में, यानी कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में या ग्लूकोज के रेगुलेशन में कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है? इंसुलिन। अगर देखो बैलेंस है, यानी कि जितना हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए उतना ही ग्लूकोज है, तब इंसुलिन कुछ नहीं करता, चुपचाप शांति से बैठा हुआ रहता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर किसी कारणवश ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, अगर हम ज्यादा मीठा खा लेते हैं या ज्यादा भोजन खा लेते हैं, क्योंकि भोजन से भी ग्लूकोज मिलता है, ऐसी कंडीशन में हमारा इंसुलिन हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है और उस ग्लूकोज को, या जो
आपका जो ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट करने लग जाता है ग्लूकागन, यानी कि इनएक्टिवेट फॉर्म, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, एक तरीके से रिड्यूस कर जाती है। क्या कर जाती है? रिड्यूस कर जाती है। लेकिन कभी कभार क्या होती है, ये जो बीटा सेल्स होती है, यानी कि बीटा सेल्स के अंदर किसी कारणवश इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, इंसुलिन डैमेज हो जाता है। ऐसी कंडीशन में इंसुलिन का हार्मोन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब अगर इंसुलिन का हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा, ये ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म या रेगुलेशन में मदद नहीं कर पाएगा। अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा किसी कारणवश बढ़ भी गई तो भी उसको रेगुलेट नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये इंसुलिन अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन हाई होती जाएगी। जब एक सर्टेन लेवल के बाद ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर हाई हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायबिटीज। अब आपको समझ में आ गया होगा इन एक्चुअल में डायबिटीज के लिए इंसुलिन क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में या ग्लूकोज के एक तरीके से ब्रेकडाउन में क्या करता है, रेगुलेट करता है। कि अगर बॉडी के अंदर गलती से ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई है तो इंसुलिन हार्मोन आएगा और उसको कहां ले जाएगा, नीचे ले जाएगा। तो ये कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन। सिक्रेट कौन करता है, हमारा एक तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनक्रियास। पेनक्रियास में भी कौन सा, बीटा सेल्स कौन करती हैं, बीटा सेल्स। इसीलिए यही कारण है जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो पेशेंट क्या, या जो भी इंसान होगा उसको क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है। उसको हम क्या नाम से जानते हैं, डायबिटीज के नाम। आज की डेट में बहुत कॉमन बीमारी मानी जाती है डायबिटीज। अगर सही तरीके से देखोगे हर 10 में से कम 1 या 2 बंदे को आपको दिखाई दे जाएगी। बहुत कॉमन टाइप की बीमारी हो चुकी है क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम, हेल्थ इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट ही इतना खराब हो रखा है कि कुछ कहने की नहीं। चलो वो बात की बातें हम बाद में फिर कभी चर्चा करेंगे इसके टॉपिक के ऊपर। अब कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की डायबिटीज होती है। एक होती है आपकी प्री डायबिटिक पेशेंट, यानी कि प्री डायबिटिक बोलते हैं इनको। प्री डायबिटिक यानी कि अभी डायबिटीज हुई नहीं है, बस ग्लूकोज की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी सी क्या हो गई है, नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, अभी डायबिटिक नहीं हुआ, यानी कि अभी हम उसको डायबिटीज के अंदर नहीं रख रहे। ऐसे पेशेंट, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, प्री डायबिटिक। यहां पर याद रखना ये डायबिटीज के पेशेंट नहीं होते हैं। इनके अंदर बस जो नॉर्मल, अगर मैं बात करूं कि हमारे अंदर डायबिटीज का अगर ग्लूकोज का लेवल या हम लेवल देख रहे हैं तो लेवल से सर्टेन थोड़ा सा ऊपर चला गया, ऐसी कंडीशन में शुगर की कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा चली गई, ऐसी कंडीशन में उनको क्या बोलते हैं, प्री डायबिटिक्स। अभी डायबिटीज नहीं हुई है। दूसरी जो होते हैं उनको बोलते हैं टाइप 1। क्या बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज, यानी कि डायबिटीज के टाइप्स होते हैं। टाइप 1 में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं या ऐसा सिस्टम होता है जहां पर वो क्या करता है, अपनी बॉडी के सेल्स को ही मारने लगता है किसी कारण। ऐसे इस डिसऑर्डर को एक और नाम से जाना जाता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। किस नाम से जाना जाता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है, हमारी बॉडी खुद ही अपनी बीटा सेल्स को डैमेज कर लेती है। किसको डैमेज कर लेती है, हमारी बॉडी खुद, हमारा इम्यून सिस्टम बीटा सेल्स को डैमेज करेगा। अरे भाई बीटा सेल को डैमेज कर दिया तो क्या मिला, अरे बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करती हैं, बीटा सेल डैमेज हुई तो इंसुलिन भी क्या हो जाएगा, आपका डैमेज्ड हो जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं, जहां पर हमारी बॉडी खुद ही बीटा सेल्स को क्या कर लेती है, डैमेज कर लेती है। बीटा सेल्स गया तो कौन गया, इंसुलिन गया, और इंसुलिन गया तो किसका रेगुलेशन गया, रेगुलेशन गया किसका, ग्लूकोज का। अगर ग्लूकोज का रेगुलेशन गया तो ग्लूकोज की मात्रा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगी, डायबिटीज। लेकिन इस प्रकार की जो डायबिटीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट बोलते हैं। अब टाइप 2 क्या होते हैं, एक और होती है तीसरे प्रकार की जिसको हम बोलते हैं टाइप 2। क्या बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटिक। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी बीटा सेल्स जो होती है डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है किसी कारणवश। इसमें इम्यून का कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, डैमेज हो जाती है किसी कारणवश, कुछ भी हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हमें जो डिजीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज। ऐसी कंडीशन में ये जो टाइप 2 डायबिटीज होती है ये लगभग अगर सही तरीके से अगर किसी इंसान को हो गई तो वो लंबे समय तक रहती है, यानी कि जीवन भर रहेगी। बहुत कम पॉसिबिलिटी रहती है कि वो जो होता है वो पर्सन क्या हो जाए, अपनी डायबिटीज को या फिर अपने शुगर के लेवल को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। तो कहने का मतलब हमारे बॉडी में या फिर हमारे पास 3 प्रकार की डायबिटीज होती है। एक प्री डायबिटिक पेशेंट होते हैं, एक टाइप 1 लेके रखते हैं, और कौन रखते हैं, एक टाइप 2 डायबिटीज वाले हमारे पास क्या होते हैं, पेशेंट होते हैं। अब ये तो सारी चीजें थी। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स कि आखिर हम कैसे पता लगा सकते हैं, कि आखिर किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। तो देखो, जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर बीपी, ब्लड प्रेशर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। बहुत सारे हमेशा फैटिक, थकावट, हमेशा थकावट मौजूद रहेगी, यानी कि उनको लगेगा, हमेशा ऐसा लगेगा मैं थका हुआ हूं। कैसा हूं, थकावट बहुत ज्यादा इन पेशेंट को रहती है। जितने भी पेशेंट अगर आप डायबिटीज के देखोगे
बहुत ज़्यादा थकावट। दूसरी चीज़ आप याद रखना, ये जब भी मीठा देखेंगे यानी कि कुछ भी ऐसी चीज़ें देख लेंगे ना, इनके मुंह में सलाइवा आने लग जाता है बहुत जल्दी। क्या आने लग जाता है? सलाइवा आने लग जाए। मीठी चीज़ों को मीठी चीज़ों को देखते के साथ ही इनके मुंह में क्या आने लग जाता है? सलाइवा। ये डायबिटीज़ की क्या होती है? पहचान होती है। क्या होती है? पहचान होती है। बीपी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फटीग यानी कि बहुत जल्दी थकावट होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? थकावट बहुत जल्दी होने लग जाती है। इसके अलावा और क्या तरीके होते थे? नौजिया वगैरह देखने को मिल जाती है, बेचैनी रहती है इनको बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अगर सही बोलूँ तो बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है इन सभी लोगों को। तो ये जनरल कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि एक डायबिटिक पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। सही तरीके से कहूँ, कोई एक एक्चुअल एक ऐसा कोई मैं सही बोलूँ इस बीमारी को पकड़ना इसीलिए भी थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है कि इसका कोई एक, जिसको कहते हैं ना, देखो ये कॉमन सिम्टम्स है, ये जो सिम्टम्स है किसी और में भी हो सकते हैं, लेकिन एक सटीक सिम्टम जो होता है, एकदम एक्यूरेट सिम्टम इसका कोई नहीं देखने को मिलता है। यही कारण होता है कि इस बीमारी को पकड़ना थोड़ा सा ज़्यादा जटिल होता है इन कंपेरिजन टू अदर बीमारी, क्योंकि इसका कोई भी एक सटीक सिम्टम नहीं है। कोई एक ऐसा नहीं है कि जो डायबिटीज के अगर ये डायबिटीज का पेशेंट है सेम इसमें रहने वाला, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। यही कारण है इसको पकड़ना थोड़ा सा क्या रहता है? मुश्किल, क्योंकि स्ट्रेस होना, फटीग होना, ये सब चीजें एक जनरल किसी भी बीमारी के अंदर देखने को मिलती है। फिर भी अमूमन तौर पे ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं एक किसी के अंदर जिसको डायबिटीज की शिकायत होगी, फिर जिसको डायबिटीज होने के क्या रहते हैं? चांसेस रहते हैं। अब मैं बात करूंगा कॉजेज क्या क्या रहते हैं, कि आखिर किस तरीके से होता है। तो सबसे आसान, सबसे पहली चीज हेल्थ, आपका सिस्टम, इकोसिस्टम, आपका एनवायरनमेंट, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या रहते हो, किस तरीके से रहते हो, ये सारी चीजें आपका डायबिटीज होने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हमारा इकोसिस्टम इतना खराब हो गया, हेल्थ, खाना इतना ज्यादा बेकार हो चुका है कि आज की डेट में अगर मैं सही तरीके से देखूं तो हमारे पास कुछ भी अच्छा नहीं आता है। हमारी जो एज है, अगर एज की भी बात करूं तो हमें लगता है हम अगर हम सही तरीके से देखें भी तो हम कभी 80-80, 100 साल जीते थे, तो वो एज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 50-60 साल का हमारा उम्र या कह सकता हूं लाइफ स्पैन रह गया। तो कहने का मतलब सबसे पहले हम किसकी बात करूंगा? हेड, हमारा जो फूड है, यानी कि हम किस तरीके से खा रहे हैं, हमारा एनवायरमेंट, किस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, हमारी जेनेटिक्स, कहने का मतलब है हमारे मदर या फादर की में कोई ऐसा तो नहीं था जिसको डायबिटीज थी, प्री डायबिटिक थे, या फिर मेरे फादर या किसी के और फादर डायबिटीज थे। तो जेनेटिक भी होता है कि मतलब पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर फादर या ग्रैंडफादर अगर जेनेटिक्स में अगर उनको डायबिटीज थी तो उसको शिकायत देखने को मिल सकती है। तो जेनेटिक्स पे भी क्या करता है? ये डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? जेनेटिक्स। तो बहुत सारी चीजें, हमारा एनवायरमेंट, किस एनवायरमेंट रहते हैं, हमारे फूड, हमारी हेल्थ की कंडीशन, की हमारी हेल्थ कैसी है, अच्छी है, है, किस तरीके से, हम ज्यादा फैटी तो नहीं है, हम ज्यादा खाना पसंद, हम ज्यादा खाना तो नहीं खाते, या हमारा बीएमआई, जो हमारा बॉडी का जो बीएमआई है वो ज़्यादा तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर क्या करता है? ये डिपेंड करता है। यानी कि ये कारण होते हैं, ये तरीके होते हैं, कारण होते हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ होने की काफ़ी ज़्यादा शिकायत देखने को मिलती है। अब तरीके क्या है, हम किस तरीके से इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहला काम तो हमें जो प्रोटेक्ट में करना, वो हमें अपनी हेल्थ सुधारनी है। क्या सुधारनी है? हेल्थ। बीएमआई या बीएमआर कैलकुलेट करो अपना और देखो कहीं ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, कम नहीं आ रहा। अगर ज़्यादा कम आ रहा है तो उसको बैलेंस करो किसी भी तरीके से, हेल्थ सही करो, अपना फूड बदलो, बिल्कुल जितना जल्दी हो सके खाने को चेंज करो, मीठा वगैरह थोड़ा छोड़ दो, साइड में कर दो, और जो है जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से जो भी 2-4 चीजें रहती है उसको मेंटेन करके रखो अपने फूड के अंदर। एनवायरनमेंट भी चेंज करो, अपना जो एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा सा अच्छा बनाओ। अच्छे एनवायरनमेंट में रहोगे तो अच्छी चीजें खाओगे, पियोगे, रहोगे, विचार सोच समझ सब कुछ अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैंने बताया एक्सरसाइज को इंक्लूड करो अपनी बॉडी के अंदर, यानी कि एक्सरसाइज को अपनी रोज डेली हैबिचुअल लाइफ में लेके आओ। जितनी ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करोगे उससे भी क्या होता है, बहुत फायदेमंद, बहुत फायदे की चीजें रहती हैं। इसके अलावा देखो जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो जेनेटिक्स को आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है उसको चेंज आप नहीं कर सकते, लेकिन जिनको जेनेटिकली ये डिजीज है तो वो क्या कर सकते हैं, कम से कम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। कहने का मतलब है वो कुछ ऐसा तो कर सकते हैं, अगर किसी को डायबिटीज़ है या किसी को कुछ ऐसी बीमारी हो गई है तो कम से कम कुछ चीज़ें जो बताई जा रही हैं कि ये सब चीज़ें मत करो, तो वो चीज़ें तो अपने जीवन में ला सकते हैं। इससे हालांकि डायबिटीज़ पॉसिबल, लेकिन इतना तो हो जाएगा, डायबिटीज़ की क्योरेबल नहीं होती है, लेकिन इतना तो हो जाएगा कि हाँ चीज़ें मेंटेन करके रहेगी। अब डायबिटीज वाले पेशेंट को ना बीपी की बहुत ज्यादा भी प्रॉब्लम आने लग जाती है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो एक बीमारी, ये मैं सोचो इसको एक ही बीमारी है, ये एक बीमारी ना बहुत सारी बीमारियों को घेर लेती है। यानी कि एक बीमारी जहां पर जिस दिन बैठ गई किसी के शरीर के अंदर तो दूसरी बीमारियां जो आपने सुनी भी नहीं होगी वो भी धीरे धीरे करके अपना घर बसेरा बनाने लग जाती हैं। तो जेनेटिकल डिसऑर्डर के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पता नहीं है किसी तरीके से, तो आप टेस्ट होता है, ग्लूकोफास्ट टेस्ट होता है, आप चाहो तो अपने एक मशीन, अगर आप चाहो तो घर में भी आप मशीन यूज कर सकते हो। आज का डिजिटल जमाना है तो डिजिटल मीटर है, आप रखिए। जिसको डायबिटीज, जितने भी डायबिटीज पेशेंट है मैं उससे अनुरोध करूंगा कि आप अपने घर में हमेशा डायबिटिक जो डिजिटल मीटर आता है उसको रखिए। अगर कभी कम ज्यादा कुछ भी होता है, क्योंकि देखो ये जानलेवा होता है,
मैं आपको एक अगर किस्सा सुनाऊं तो ऐसा ही हुआ था। सब कुछ सही था, एक की मदर थी जिनको हॉस्पिटल किसी कारण बस उनको पता भी नहीं चला इन एक्चुअल में कि क्या था, वो डायबिटीज पेशेंट ही, इतना मुझे पता है 460 अप्रॉक्स, पता नहीं कितना 500 के आसपास उनका शुगर आया था। तो कहने का मतलब वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंची थी, उससे पहले उनकी डेथ हो गई थी। इन एक्चुअल में देखा गया क्या कारण था, तो डायबिटीज की वजह से उनको शायद कार्डियक अरेस्ट वगैरह या कार्डियक स्ट्रोक वगैरह आ गया था, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। कहने का मतलब समझो ये जानलेवा बीमारी है, इनके साथ खिलवाड़ मत करो, खेलो मत। आपको ये लगेगा कि अरे शुगर तो है, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कि कब किसको कहां ले जाएंगी कुछ पता नहीं चलेगा। तो ग्लूकोज बिल्कुल रखिए अपने पास, डिजिटल मीटर है, हो सके तो हर महीने चेक भी कराते रहा करो, क्योंकि डिजिटल मीटर का इतना ज्यादा मैं एक्यूरेट नहीं मानता हूं सच बताऊं तो, लेकिन फिर भी रखो तो एक अमूमन अंदाजा लग जाता है कि एक बार रीडिंग गलत देगा, हर बार गलत नहीं देगा। तो ग्लूकोफास्ट का जो आता है अपनी अपनी चीजों से जितना हो सके शुगर वगैरह को एक तरीके से एलिमिनेट करते रहो। क्या करते रहो? एलिमिनेट। टाइम पे टेस्ट वगैरह कराते रहो, और जो एक्सरसाइज वगैरह है करते रहो। अगर किसी और वैसी गलत चीजों को यूज करते हो, अगर सेवन करते हो, अल्कोहल कुछ भी लेते हो, तो उसको दूर कर दो। क्या कर दो? दूर कर दो। एक्सरसाइज करो, एनवायरमेंट अच्छा करो, फूड अच्छा करो, हेल्थ अच्छा करो, टाइम पे चेकअप कराते रहो। दवाइयां, इसमें मेडिकेशंस बहुत जरूरी होती है, उसको टाइम पे, प्रॉपर टाइम पे लेते रहो। तो मैंने समझाने की कोशिश करी आज के पूरे लेक्चर के जरिए डायबिटीज होता क्या है, किस तरीके से मतलब कौन सा हार्मोन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ऐसे पेशेंट के अंदर आमतौर पे याद रखना कई बार ना जब ज़्यादा एकदम मैक्सिमम हो जाता है तो मजबूरी हो जाती है, फिर उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन ही कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है, तो इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, टाइम टू टाइम देने पड़ते हैं। ऐसी नौबत मत आने दो, मेरा मानना है। ठीक है, वो तो बहुत बात की चीज़ होगी, फिर तो आप जिंदगी भर लगवाते ही रहोगे। ठीक है, तो सब कुछ समझाने की कोशिश की, क्या सिम्टम्स रहते हैं, कॉजेस क्या रहते हैं, कैसे इसको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको लगी हो कंटेंटफुल हो, तो आप और लोगों तक, और ये जानकारी जो है जितना हो सके उतने लोगों तक शेयर कर सकते हो। शेयर करने में किसी का कुछ नहीं जाता। सब्सक्राइब करो चैनल, अगर आप नए हैं, नहीं देखा, अगर आपको नए हैं, अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये, हमारी जो चैनल है इसका मेन मोटिव ही यही है, जितनी भी एजुकेशनल वीडियोज हैं उसको सही तरीके से राइट डायरेक्शन में, कंटेंटफुल, एकदम प्योर, एकदम करेक्ट डायरेक्शन में अगर आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और हम मिलते हैं आपसे, अभी विदा लेते हैं, अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।